टिकैत पर जिस तरीके से हमला हुआ, आप ये सोचिए अगर उनके साथ लोग नहीं होते तो उनकी जान भी जा सकती थी। आज इस देश में जो लोग देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, जरा उन लोगों से पूछिएगा कि पाकिस्तान के अंदर बिन बुलाए बिरयानी खाने कौन गया था। किसान की पगड़ी अगर सरे बाजार उछालोगे तो आप इतनी टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं आई कि आप रोटी जो है, अनाज जो है वो आप कंप्यूटर से पैदा कर सको। भारतीय जनता पार्टी ने नफरत का इतना बड़ा माहौल क्रिएट कर रखा है कि हिंदू मुसलमान तो एक अलग चीज है, हिंदू और हिंदू के बीच में भी एक नफरत की दीवार को पैदा कर दिया है। देश में 24 घंटे टीवी चैनल और अखबार में अगर कोई चर्चा है तो हिंदू और मुसलमान पे चर्चा है। जिस हिंदू और मुसलमान की चर्चा ने नफरत को इतना बड़ा कर दिया कि आज एक किसान नेता की भी सुरक्षित इस देश में नहीं है। वही लोग हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, कच्चे फटे पड़े हैं, हाल बुरा है, और इतना हाल बुरा है कि अपने जो है उनको हिंदू धर्म का ही नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी लोगों के इमोशंस, उनकी भावनाओं के साथ खेलकर हिंदुओं की लाशों पर चढ़कर राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश राकेश टिकैत के साथ खड़ा है, उनके साथ जो हुआ है बिल्कुल गलत है। जिन लोगों ने राकेश टिकैत के साथ ये किया उनको माफी मांगनी चाहिए। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आज के दौर में सरहद पे खड़ा जवान और देश में लोगों के लिए अनाज पैदा कर रहा किसान, कोई भी सुरक्षित नहीं है, और ना इस देश की आम जनता सुरक्षित है। देश में भारतीय जनता पार्टी ने नफरत का इतना बड़ा माहौल क्रिएट कर रखा है कि हिंदू मुसलमान तो एक अलग चीज है, हिंदू और हिंदू के बीच में भी एक नफरत की दीवार को पैदा कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई सरकार की खिलाफत करता है, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है, तो उसको इस देश में हिंदू विरोधी करार दिया जाता है। आप एक बात मुझे बताइए, एक किसान के लिए उसके सर की पगड़ी उसका सर का ताज होती है, और किसान इस देश की आन बान और शान है। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था कि यह देश जय जवान और जय किसान का देश है, लेकिन आज बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश का जय जवान और जय किसान दोनों ही परेशान हैं। सरहद पर लगातार इस देश का जवान शहीद हो रहा है और खेत में पैदा कर रहा किसान जो है वो आत्महत्या कर रहा है। बड़ी बात तो यह है कि इस देश की सरकार देश के किसानों को अंदर घुसने नहीं देती, और इस देश के अंदर टेररिस्ट आतंकवादी कहां से आ जाते हैं यह पता नहीं चलता है। और जिस तरीके से किसान यूनियन के जो अध्यक्ष राकेश टिकैत पर जिस तरीके से हमला हुआ, आप ये सोचिए अगर उनके साथ लोग नहीं होते तो उनकी जान भी जा सकती थी। उनकी पगड़ी को किस तरीके से वहां पर उछाल दिया गया, क्या इस देश के अंदर जरा सी भी शर्म नाम की जो चीज है वो इस देश के अंदर लोगों में नहीं बची? इसका सबसे बड़ा कारण इस देश की सरकार है, जिन्होंने इस देश के अंदर लोगों के बीच में नफरत पैदा कर रखी है। लेकिन पूरा देश राकेश टिकैत के, देश के किसानों के समर्थन में खड़ा है, और पूरा देश राकेश टिकैत को समर्थन कर रहा है। राकेश टिकैत बोल रहे हैं जो हमला करें नए नए हिंदू बने। निश्चित तौर पर ये लोग नए नए हिंदू हैं, इनको पता कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी लोगों के इमोशंस, उनकी भावनाओं के साथ खेलकर हिंदुओं की लाशों पर चढ़कर राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप इस बात को देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठाइए, देश पर सरहदें सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है, नौजवान के भविष्य सुरक्षित नहीं है, देश के अंदर पैसा नहीं है, देश की आर्थिक स्थिति खराब है, भारत देश के पासपोर्ट की रैंकिंग गिर रही है, भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ऊपर आ रहा है, भुखमरी के मामले में ऊपर आ रहा है, भारत की एजुकेशन आप किस तरीके से डाउन हो रही है उस पर कोई चर्चा नहीं है। आज देश में 24 घंटे टीवी चैनल और अखबार में अगर कोई चर्चा है तो हिंदू और मुसलमान पे चर्चा है। जिस हिंदू और मुसलमान की चर्चा ने नफरत को इतना बड़ा कर दिया कि आज एक किसान नेता की भी सुरक्षित इस देश में नहीं है। क्या राकेश टिकैत देशद्रोही है कि? एक चीज आप मुझे बताइए, जिस व्यक्ति ने अपना घर परिवार छोड़कर देश के किसानों के साथ गाजीपुर के बॉर्डर पर डटा रहा, वो आदमी देशद्रोही कैसे हो सकता है? देशद्रोही तो वो लोग हो सकते हैं जो लोग रहते इस देश में, खाते इस देश का हैं, लेकिन जाते जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाने हैं। और आज इस देश में जो लोग देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, जरा उन लोगों से पूछिएगा कि पाकिस्तान के अंदर बिन बुलाए बिरयानी खाने कौन गया था। जरा मुझे ये बताएं, वो कौन था कि जिनकी पार्टी का नेता जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाने के लिए गया था? एक किसान नेता को आप देशद्रोही कहते हैं? वो कैसे देशद्रोही हो सकता है? सिर्फ इसलिए कि वो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है। वो सरकार जो देश के जवान की, देश के किसान की और नौजवान के खून की प्यासी है। नौजवान सड़कों पर धरना देते हैं शिक्षा के लिए, नौजवान सड़कों पर धरना देते हैं रोजगार के लिए। इस देश का किसान सड़कों पर धरना देता है इसलिए कि उसकी फसल का सही दाम मिले, एमएसपी मिले। तो क्या वो इस देश में देशद्रोही हो गया? और वो लोग जो बिन बुलाए पाकिस्तान जाते हैं, केक कटवाते हैं, बिरयानी खाते हैं, उनको आप देशभक्त समझते हैं? हमला वाले बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं ये लोग। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, हम
हर स्थिति में, अच्छे और बुरे वक्त में इस देश के साथ खड़े हैं। और बड़ी बात यह है कि हम लोगों से हमारी देशभक्ति का प्रमाण मांगने वाले लोग जरा ये बताएं कि उनके घर और परिवार से कितने लोग आर्मी में। हमारे घर और परिवार से लोग आर्मी में भी हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। तो हम लोगों को यह ना बताएं कि हम इस देश के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। हम आखिरी सांस तक इस देश के साथ खड़े हुए हैं और इस देश के लिए हम अपनी जान भी देना जानते हैं। जो हम लोगों के ऊपर, और मुझे ये बता दीजिए, जो बात इस देश के किसान की होती है, सबसे ज्यादा किसानों के बच्चे, किसी नेता की औलाद नहीं है, किसी नेता के बच्चे नहीं खड़े सरहदों पर, सिर्फ देश के किसान के बच्चे हैं जो सरहदों पर खड़े हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि वो लोग जो हैं देशद्रोही हैं। आखिर कौन लोग हैं जो देशद्रोही बोल रहे हैं? ये वही लोग हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, कच्चे फटे पड़े हैं, हाल बुरा है, और इतना हाल बुरा है कि अपने जो है उनको हिंदू धर्म का ही नहीं पता। उस हिंदू धर्म के अंदर में भी आपको बता दूं, भगवान श्री कृष्ण ने जो किसान जो है उसको राजा से बड़ा बताया है, क्योंकि राजा सिर्फ अपने राज्य का पालनहार होता है और किसान पूरी मानव जाति का पालनहार होता है। और उसी किसान नेता की जब पगड़ी उछालने का काम किया है जाए तो ये आप समझ लीजिए कि लोगों की अंधभक्ति अब सर पर चढ़ के बोल रही है और पूरा देश राकेश टिकैत के साथ खड़ा है। उनके साथ जो हुआ है बिल्कुल गलत है। जिन लोगों ने राकेश टिकैत के साथ ये किया उनको माफी मांगनी चाहिए और देश के किसानों से उनको माफी मांगनी चाहिए। क्या उनका बयान पाकिस्तान के समर्थन में है क्या? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, राकेश टिकैत का कोई बयान नहीं था। बयान नरेश टिकैत का था। राकेश टिकैत का कोई किसी तरीके का बयान नहीं था। और राकेश टिकैत देश के किसान, जवान और नौजवान के साथ हर वक्त खड़े रहते हैं। मामला नौजवानों का हो, जवान का हो या किसान का हो, हर जगह आपको वो खड़े नजर आएंगे। आज महापंचायत है, वहाँ हजारों लोग पहुंचे हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, पूरा देश, आज मैंने आपको पहले भी कहा और दोबारा कहूंगा कि पूरा देश राकेश टिकैत के साथ खड़ा है। और एक चीज मैं बता दूं कि इस देश का किसान जिस तरीके से धरना देता है ना, उसकी आवाज को सुना नहीं जाता। सरकार गूंगी और बहरी हो जाती है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि किसान की पगड़ी अगर सरे बाजार उछालोगे तो आप, इतनी टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं आई कि आप रोटी जो है, अनाज जो है, वो आप कंप्यूटर से पैदा कर सको। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी भी वक्त है, देश के किसान से माफी मांगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।